कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। आज हम जो कक्षा 7 आज हम पाठ 7 है बड़े कहानी उसका इसके में जो अलग प्रकार की कहानी है उसके बारे में देखेंगे कि कहानी अलग प्रकार की होती है, बच्चों को बहुत ही पसंद होती है। तो ये बड़ी कहानी में और भी सारी कहानियाँ इसमें हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। पहले यहाँ पर बताया है कि एक चरवाहा था और वो चरवाहा क्या करता था। चरवाहा एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा था और जंगल में बकरियां है उसको लेके चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और जो बकरियां है वो चलती चलती आगे निकल गई, बहुत दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खा जाऊँगा। चरवाहा था और जो बकरियाँ चराने गया था और वहाँ पर वो चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और बकरियाँ है वो अकेली थोड़े दूर निकल गई और वहाँ एक किसको क्या मिला, एक भेड़िया मिला और उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खा जाऊँगा। अब क्या हुआ कि बकरी कहती इसकी क्या हुआ, बकरी क्या कहती है कि उसकी जो बचने के लिए प्रयत्न करती है, मुझे मत खाओ, है मैं तो तुम्हारे लिए, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर कहा है कि मुझे, वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ी भूख लगी है। भेड़िया कहता है पहला, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई। भेड़िया कहता है कि अच्छा हो तू यहाँ पर आ गई, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, अच्छा हो तू यहाँ पर आ गई। और बकरी इसको देख के बहुत घबरा गई। फिर उसने हिम्मत से काम लिया। फिर बकरी तो पहले वो घबरा गई, थोड़ी हिम्मत की उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। यहाँ पर जो बहुत इसको घबरा गई बकरी पहले, फिर वो उसको क्या कहती है, इसको भेड़िया क्या कहती है कि आप मुझे खाना, लेकिन मेरा गीत सुन लीजिए, मैं आपको कुछ गाना सुनाती हूँ। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। बकरी ने क्या किया, जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर ये वहाँ आ पहुँचा। बकरी है और जोर से उसने क्या आवाज़ दिया, मैं। इतने में चरवाहा था वो पेड़ के नीचे बैठा था, वो वहाँ आ गया, वहाँ पहुँचा बकरी के पास। उससे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। जो भेड़िया है उसको खाने जा रहा था, तो बकरी ने कहा कि मुझे गाने का बहुत शौक है, मैं आपको थोड़ा गाना सुनाती हूँ, बाद में आप मुझे खा लेना। तो भेड़िया बोलता अच्छा है। तो फिर बकरी ने आवाज़ जोर से मैं करना शुरू किया और इसकी आवाज़ से चरवाहा है वहाँ पेड़ के नीचे बैठा था, वो दौड़कर वहाँ गया और इस चरवाहे को देखकर भेड़िया वहाँ से भाग गया। इस तरह बकरी की समझ से इसको बहादुरी से उसकी जान बच गई। तो उससे देख भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। यहाँ से इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी तकलीफ आए, कोई संकट आए, कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से हम पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। हम हिम्मत से काम लें, हम हमारे जो मुसीबत के समय हम हिम्मत से युक्ति से काम लें तो हम बच सकते हैं अथवा मुसीबत से बच सकते हैं। तो इस तरह जो भेड़िया है उस खाने के लिए उसके पास आता है और बकरी बोलती है कि मुझे गाने का शौक है, तो मेरा गाना सुन लीजिए, बाद में मुझे खा लेना। तो भेड़िया कहता है अच्छा है। तो फिर बकरी ने जोर जोर से मैं किया और चरवाहा वहाँ आ गया और उसको देखकर भेड़िया भाग गया। इस तरह बकरी की जान बच गई। इसलिए हमेशा किसी घबराना, हमेशा मुसीबत का सामना करना चाहिए, किसी से घबराना चाहिए और जीवन में इस तरह से हिम्मत से काम लेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। दूसरी कहानी यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर कि एक नाई था, नाई और मुर्गी कहानी है। किसी गांव में एक नाई रहता था, वह बहुत गरीब था। किसी गांव में एक नाई रहता था, वो बहुत ही गरीब था। एक दिन वह एक
सेठ की हजामत कर लौट रहा था। नाई है तो वो किसी सेठ के वहाँ हजामत करके वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। नाई कहाँ से काम जो है सेठ के वहाँ हजामत करने गया था, वहाँ से वापस आया तो उसको रास्ते में एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। उसके रास्ते में मुर्गी मिल गई और वो मुर्गी बहुत चमत्कारी थी, ऐसे वैसे सिंपल साधारण नहीं थी, बहुत चमत्कारी मुर्गी थी। वह रोज सोने का अंडा देती थी। वो मुर्गी साधारण नहीं थी, वो उसमें विशेषता थी, वो चमत्कारी थी। वो हर रोज सोने का अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। जो मुर्गी मिली थी नाई को वो बहुत चमत्कारी थी और मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी। और जो नाई है वो हर रोज अंडे बेचता था और इस तरह से वो बहुत सारा पैसा कमाता था और बहुत बड़ा धनिक हो गया, अमीर हो गया, धनवान हो गया। एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे। एक दिन नाई है वो सोचता है कि ये मुर्गी है उसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे, तो सोने के सारे बहुत सारे अंडे होंगे। यदि मैं इसका पेट डालूं तो सोने के सारे अंडे मुझे एक साथ मिल जाए। सोचने लगा कि मुर्गी है, इसके अंदर तो बहुत सारे सोने के अंडे होंगे, तो मैं इस मुर्गी को मार डालूं, इसका चीर दूँ उसका पेट, तो इतने सारे बहुत सारे अंडे होंगे सोने के, तो मैं निकालूंगा और फिर बहुत धनवान बन जाऊंगा। उनको पाकर बहुत धनवान बन जाऊंगा, सब अंडे मुझे मिल जाएंगे और मैं बहुत धनवान पैसा बहुत ही पैसा बन जाऊंगा, धनवान बन जाऊंगा। इस तरह से उसने एक सोच रखी। फिर क्या हुआ बच्चों कि ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। ऐसा सोचकर नाई ने क्या किया, उस मुर्गी को मार दिया और उससे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। नाई ने क्या किया, उस मुर्गी को मार दिया और उस मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं निकला, इसमें एक भी अंडा नहीं मिला उसे। अब उससे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। अभी जो ये मुर्गी वाला था और उसको जो नाई था, मुर्गी के अंडे सब निकालता था और रोज पैसा उसमें धनवान बनना चाहता था एक साथ अंडे के साथ। तो इसमें क्या हुआ, सोने के अंडे उसने मुर्गी को मार डाली तो अंडे इसमें अंडे निकले नहीं और इस तरह उसको अब सोने के अंडे मिलना उसको बंद हो गया। नाई का बहुत पछतावा, इसके बाद नाई बहुत पछताया, मैंने क्या कर दिया। तो मुर्गी उसको मिली थी तो मुर्गी को हर रोज एक एक करके अंडे देती थी, तो उसने वो अंडे ऐसा बहुत उसमें मन में सोचा है कि मैं इसने एक साथ ही सब अंडे निकाल दूँ, बहुत सारा धनवान बन जाऊँगा। इसने मुर्गी को मार दिया और इस तरह मुर्गी में से एक भी अंडा निकला नहीं और मुर्गी मर गई। और इस तरह उसके जो हर पैसे मिलते थे अंडे के वो अभी बंद हो गए। तो यहाँ पर हमें कहा है कि सचमुच लालच का फल बहुत बुरा होता है, लालच भी करनी नहीं चाहिए। जो है इसमें हमें संतोष मानना चाहिए, जो हमारे पास है इसमें से हमें उधार करना चाहिए। किसी का अच्छी चीज़ देख के हमें इसकी मुझे भी मिल जाए, ऐसा कभी लोभ नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। इसके बाद तीसरी कहानी है, हमें देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि कहानी, तीसरी कहानी है, ये हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तीसरी कहानी में बताया है कि खरगोश चतुर है। खरगोश कैसा होता है, चतुर, और उस चतुराई से और कितनी ताकत होती है यहाँ बताया है कि किस जंगल में एक का सिंह रहता था। कोई जंगल था उसमें एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। एक जंगल था उसमें एक सिंह रहता था, वो हर रोज एक पशु को मार के, एक जानवर को मार के उसकी शिकार करता था। इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। ऐसा करता था इसलिए सब जानवर बहुत ही डरते थे उससे, उसकी बहुत चिंता में रहते थे, क्या ये सब हमको मार खाया जाएगा हर रोज, तो हमें क्या करें इसके बारे में। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की। एक दिन क्या किया कि जंगल के पशुओं ने प्रार्थना की कि आज सिंह है, उसको हम कैसे इससे बचे। आप जंगल के शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके लिए भेज देंगे। एक दिन जंगल में पशुओं ने सिंह से प्रार्थना की कि आपको हर रोज एक पशु आपके वहाँ एक जानवर
भेजेंगे कि पशु भेजेंगे, आप हर रोज एक पशु का आहार करना। हाँ, इस तरह से उसने जानवरों ने अपनी बात सिंह के सामने रखी। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा, और एक जानवर सिंह के पास आने लगा मरने के लिए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। दिन कौन किसकी बारी है? खरगोश की बारी। खरगोश बहुत चतुर होता है, बहुत ही बहादुर होता है, वो किसी से डरता नहीं है। ऐसा लगता है बहुत ही डरपोक प्राणी है ना, पशु बहुत ही डरपोक है, लेकिन वो खरगोश है यहाँ बहुत ही बुद्धिमान था। उसने क्या किया, उसकी बारी आई तो उसने एक तरकीब सोची। उसने क्या सोचा? एक युक्ति सोची, कुछ प्लान बनाया। सोचा बहुत जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। ये है खरगोश, सिंह के पास आराम से धीरे धीरे करके गया, जल्दी पहुंच नहीं गया, शांति से गया सिंह को परेशान करने के लिए। देर से पहुंचा, सिंह को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। वो देर से पहुंचा सिंह के पास। सिंह ने पूछा इतनी देर से क्यों हो गई, या इतना टाइम कहाँ पर तूने बिताया, इतना घंटा क्यों लेट आया, तू इतनी देर से क्यों आया? तो उसने खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने कहा, महाराज रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। उसने क्या कहा? रास्ते में मुझे बहुत बड़ा एक तो आपको जैसे सिंह मिल गया, वह मुझे मारकर खाना चाहता था। वो सिंह मिल गया रास्ते में, वो मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं आपके पास आया हूँ। उसी को मैंने बोला कि मैं जल्दी वापस आऊँगा, ऐसे बोलकर मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ पर खरगोश कितना चतुर है, वो सिंह को कुछ ऐसे तरीके बताता है कि ये सिंह भी बचे नहीं और अपना भी बचाव हो। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया। सिंह बहुत गुस्से में आ गया। दूसरा सिंह कौन है? बहुत गुस्से में आ गया वो, और गरज का बोला, चल दिखा मुझे कहाँ है वो दूसरा सिंह। बहुत ही गुस्से में आ गया, बहुत ही वो क्रोधित हो गया, और खरगोश से कहता है, कहाँ है दूसरा सिंह, बताओ मुझे, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। सिंह बहुत क्रोधित हो गया, कहते हैं कहाँ है, बता मुझे, मैं अभी उसको मार देता हूँ, उसका काम तमाम करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ? खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज इसी में छिपा है वह दुष्ट। वहाँ एक कुआं था, तो वह रास्ते में कुआं आया था, उसको वहाँ पर सिंह को ले गया। बताता है कि ये रहा दूसरा सिंह, और सिंह को उसमें अपना प्रतिबिंब दिखा। महाराज इसमें छिपा है वो दुष्ट हो गए। महाराज सिंह को क्या बोलता है वो खरगोश, महाराज इसमें इस कुएं में छिपा है वो दुष्ट, देखो। सिंह ने कुएं में झांका, सिंह ने अंदर नजर किया, उसमें झांका, किसमें? कुएं में देखा। क्या देखा? कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। कुएं के पानी में उसने क्या देखा? अपनी परछाई, अपना खुद को देखा, अपने प्रतिबिंब देखा सिंह ने। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूब कर मर गया। उसने देखा कि दूसरा सिंह अंदर है, और वो दूसरा सिंह समझकर कुएं में पड़ा और वहाँ पर गिर कर मर गया। वो कुएं कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई, खरगोश बच गया। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी जो उसको राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। दूसरे जो प्राणी है, जो जानवर थे, उन्होंने शाबाशी दी, धन्यवाद दिया उसको, और सभी जानवर बच गए। यहाँ पर खरगोश कितना चतुर है। एक जो सिंह है इतना महाकाय है, खरगोश इतना छोटा है, लेकिन वो क्या करता है, रास्ते में देर से आता है, तब उस रास्ते में वो अपना प्रतिबिंब देखता है कुएं में। उसको लगा कि मैं इस तरह सिंह को दिखाकर अपनी जान बचा सकता हूँ और दूसरों के भी। और उसने सिंह को वो प्रतिबिंब जो कुआं है, कुएं पास ले जाता है और कहता है कि इसमें दूसरा सिंह यहाँ मुझे ऐसा मानना चाहता है, देखो। और वो सिंह समझता है कि ये मेरा दूसरा सिंह है, और उसकी परछाई अपनी परछाई दूसरा सिंह समझकर कुएं में गिरता है और वहाँ पड़कर कुएं में गिरकर मर जाता है। और वहाँ पर जो खरगोश है और दूसरे जो जानवर है, सभी की जान बच जाती है। और इस तरह खरगोश चतुराई और इसकी ताकत, उसका बल से, बुद्धि से, अब इसने अपनी जान बचाई, दूसरों
की भी जान बचाए। इस तरह छोटे ऐसे लगते हैं कि बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ही शक्ति होती है, वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे ही छोटे ऐसे उसमें अक्ल नहीं होती, बुद्धि नहीं होती, लेकिन छोटे हैं उसमें भी ज़्यादा ताकत होती है, वो भी बहुत बुद्धिशाली, ताकतवर और शक्तिशाली भी हो सकता है। उसमें भी बुद्धि होती है कि दूसरों को भी समझा सके। तो यहाँ पर ताकत से अक्ल बड़ी होती है। ताकत हम देखो बहुत, इसमें बहुत ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं, ताकत से यहाँ लिखा है कि ताकत से अक्ल बड़ी होती है। ताकत इतना बड़ा पहलवान है, लेकिन इसमें अक्ल ने कुछ काम की नहीं है। लेकिन जो काम ताकत से हो, जो काम ताकत से न हो, उसे अक्ल से करना चाहिए। जो काम ताकत से न हो तो काम अक्ल से करना चाहिए। सिंह के सामने खरगोश का क्या क्या ऐसे उसकी ना, लेकिन उसने ताकत से नहीं अक्ल से काम लिया, इसलिए बच गया। ये तीनों कहानी हम अपने जो कक्षा आपकी जो बड़ी कहानी है उसमें अपने जो पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलेगी आपको। और ये तीन कहानियाँ हैं, वो आप अंदर अपनी जो पाठ्य पुस्तक में से लिखना, और इसमें से आप देखना कि कितने लोग लालच बहुत बुरी चीज़ है, और अक्ल वो ताकत से अक्ल बहुत ही बड़ी होती है। और जो लोग हिम्मत से काम ले तो वो इस तरह जीवन में आगे आ सकते हैं। तीनों कहानी में आप जो आप आपने सुना है, आप अपने जो, तो उसको भी अपने जीवन में उतारना, किस तरह से हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। अब लालच बहुत बुरी चीज़ है, और जो हमने आगे भी देखा कि जो कहानी देखी हमने कि जो मुसीबत समय जो घबरा गया, तो वो भी उसके मुसीबत में हिम्मत से, यहाँ पर आगे पहले कहानी दिखाया था हमने, मुसीबत आने पर घबराना चाहिए। घबराता है तो मर जाता है, हिम्मत से युक्ति से काम करना चाहिए, यानी हिम्मत और युक्ति से काम करना चाहिए। मुसीबत आए तो घबराना चाहिए। पहले कहानी में से ये हमें तात्पर्य मिलता है। इसमें लालच बहुत बुरी चीज़ है, इसमें अक्ल से हमारे में बुद्धि बड़ी होनी चाहिए। हमारे में अक्ल से ज़्यादा ताकत से ज़्यादा अपना अक्ल होनी चाहिए। जो ताकत बड़ी नहीं होती, लेकिन अक्ल हमारे में हो तो आप कहाँ से अपने जीवन में इसे बहुत महान कार्य कर सकते हैं। तो अक्ल, अपने जो ताकत दिखाकर दूसरों को हराना चाहिए, लेकिन अपनी चतुराई से, अपने अक्ल से हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो तीन कहानियाँ आप कहानी है, आप उसको ध्यान में रखना और इसमें जीवन में उतार के आगे बढ़ना है, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, अभी यहाँ पर एक पाठ यहाँ पूर्ण होता है। इसका जो टेस्ट है वो होमवर्क में आएगा, तो आप इसमें से देख के लिख लेना। थैंक यू।